कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित परमात्मा प्रेमी जिज्ञासु वृंद, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत असीम अनुपम कृपा के परिणाम स्वरूप ये श्रीमद् भागवत भागवती, जिसमें नित्य स्नान करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है और भगवान 17वें अध्याय के पर्यवसान की ओर अब बढ़ रहे हैं। ये 17वां अध्याय जिसमें भगवान ने श्रद्धा के ऊपर विशेष बल दिया है। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नामा सप्तदशोध्याय। इस अध्याय का नाम भी श्रद्धा त्रय ही है, अर्थात 3 प्रकार की जो प्राणियों की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीनों प्रकार की श्रद्धा का विशेष रूप से यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। वो चाहे यज्ञ को लेकर हो, वो चाहे आहार को लेकर हो, वो चाहे तप को लेकर हो या दान को लेकर के हो। इन सब के तीनों प्रकार की श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति हैं, उनके जो भाव हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो फल हैं, उन सभी की चर्चा भगवान ने इस अध्याय में की है। और अब इस अध्याय को पर्यवसान की ओर ले जाते हुए भगवान 3 ही प्रकार का अपना नाम बता रहे हैं कि भगवान को विशेष रूप से इन 3 नामों से पुकारा जाता है। ओम, तत्, सत। ओम ये परमात्मा का वो नाम है जिससे सब कुछ का प्रकटन होता है, जिसमें सब कुछ रहता है और जिसमें आखिर में सब कुछ लय को भी प्राप्त हो जाता है। ओम से ही ईश्वर, जीव, जगत की अभिव्यक्ति होती है। ओम से ही वेदों का प्रकटन होता है, त्रिपदा गायत्री का प्रकटन होता है। भाव कहने गए ओम से विलग और कुछ भी नहीं है। ओंकार ही, ओंकार केवलम सर्वम। हम कह सकते हैं कि ओंकार ही एक अकेला ऐसा तत्व है जो सब कुछ को अपने आप में समेटे हुए है। ओम से विलग कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। और वह ओम शरीरों के निर्माण से पहले, शरीरों के लय होने के बाद भी, सदा रहने के कारण से तत्पद से कहा गया है। इसके बाद सत्य को लेकर कहा गया है कि सत्य माने सत्ता, सत्य माने है पना। और ये है पना अगर देखा जाए तो नित्य रूप से, स्थायी रूप से
यथार्थ रूप से केवल परमात्मा में ही है। अन्य सब परिवर्तित होने वाले हैं। अन्य सब मृग मरीचिका की भांति है, कभी उनकी प्रतीति है, कभी नहीं है। शरीरों की प्रकृति आप देखिए कि कभी कुछ रूप दिखाई देता है, कभी कुछ रूप दिखाई देता है। बालकपन में शरीर अलग तरह का है, जवानी में अलग तरह का है, बुढ़ापे में अलग तरह का है। जवानी में क्रियाएं अलग तरह की हैं, बाल्यावस्था की क्रियाएं अलग तरह की है, और बुढ़ापे की क्रियाएं भिन्न प्रकार की है। बाल्यावस्था में शरीर की शक्ति और है, जवानी में और है, और बुढ़ापे में बहुत कम होकर के अलग तरह की हो जाती है। तो अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ऐसे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें भी इसी प्रकार से रूप में भी परिवर्तन है, और उनकी शक्ति, सामर्थ्य इत्यादि जो भी कहें, और एक दिन हर पदार्थ में लय होना भी निश्चित है। ये गुणधर्म सब जगह नजर आता है। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जो सदा ही विराजमान है। परमात्मा की सत्ता सदा एक रस भी है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से शरीरों में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, शक्ति सामर्थ्य में बदलाव हुआ, कर्मों में परिवर्तन हुआ, परमात्मा में कभी भी ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा, उत्पत्ति या विनाश, इन सभी धर्मों से बिल्कुल अछूता है। परमात्मा में ये सब चीजें नहीं है। परमात्मा में पैदा होना, प्रकट होना, जन्म होना जैसे कहते हैं, उसके बाद वृद्धि को प्राप्त होना, फिर स्थिरता से दिखना, फिर घटना दिखना, फिर विनाश हो जाना, ये जो 6 धर्म हैं, भगवान इन 6 विकारों से विरहित है। ये परमात्मा की विशेषता है। तो परमात्मा में पहला भाव तो यही हुआ कि परमात्मा की सत्ता सदा एक जैसी है, एक रस है। अब इसके बाद इस परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्तों की चर्चा सत्य शब्द के द्वारा ही भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले सत्य शब्द से पहले भगवान ने कहा कि सत्य भावे साधु भावे, कहते जो साधु पुरुष होते हैं। साधु पुरुष से मतलब जो सज्जन पुरुष है। साधु शब्द का कहीं भी अर्थ ये नहीं है कि जो हम कह देते हैं कि भाई वो वैराग वाले, जिन्होंने वैराग ले लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ दिया। साधु शब्द का अर्थ ये नहीं होता है। साधु शब्द का अर्थ होता है जिनका स्वभाव सरल है, जिनके जीवन में जटिलता नहीं है, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जिनके आचरण बहुत अच्छे हैं, तो उनको हम कह देते हैं कि साधु है ये। तो कहते ऐसे जो साधु भाव वाले प्राणी हैं, सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते ही, कहते हैं ऐसे साधु भाव वाले, श्रेष्ठ भाव वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए, उनकी श्रेष्ठता के कारण, उनका जो श्रेष्ठता का गुण है ना, श्रेष्ठता के गुण कैसे दिखाई देते हैं? सबको क्षमा कर देते हैं। किसी ने कुछ भी अपराध किया, ये साधु भाव का प्रतीक है। अगर यदि क्षमा करने की हमारी आदत है? एक जैसे वो भजन में आता है ना, किस दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो परमात्मा की जो आदत है ना, वो दया करने की, दयालु इसलिए कहा गया। तो इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी आदत भी ऐसी होती है।
वो बड़े दयालु होते हैं, वो अपराधों को क्षमा करने वाले होते हैं। इसी कारण उनकी श्रेष्ठता अलग दिखाई देती है, वो दूसरों से अलग दिखाई देते हैं, समाज में उनको कहीं पहचाना जा सकता है। कहते हैं इसी श्रेष्ठ भाव के कारण सद इति एतत् प्रयुज्यते, कहते हैं उन साधु लोगों के लिए भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल परमात्मा के लिए ही नहीं, लेकिन व्यवहार काल में इस लौकिक जगत में भी ऐसे साधु पुरुषों के लिए, ऐसे महान पुरुषों के लिए, ऐसे सज्जन पुरुषों के लिए, ऐसे परोपकारी पुरुषों के लिए, ऐसे जो दूसरे के लिए अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी एक तरह से हम कहें सत शब्द का प्रयोग करने से भाव कि उनके अंदर हम परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। ये जो श्रेष्ठता का भाव, ये किसके कारण है? परमात्मा की विशेष उपस्थिति। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेमति प्रगट हुई में जाना। उनके अंदर जो ऐसा भाव है ना, उनके अंदर परमात्मा विशेष रूप से प्रकट होता है। यद्यपि वो अपने आप में कोई विशिष्टता नहीं मानते हैं, लेकिन अन्य जितने सांसारिक व्यक्ति उनको देखते हैं, जो उनके संपर्क में आते हैं, वे मानते हैं कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये साधु व्यक्ति है। अरे इसके अंदर तो ईश्वरीय भाव है, भगवान ने इसको तो हमारे लिए भेजा है, भगवान ने इसको सेवा करने के लिए भेजा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी परमात्मा के इस सत्य शब्द को उपयोग में लाते हैं कि ये सत्स्वरूपता उनके अंदर भरी हुई है। ये सत्स्वरूपता जब आ जाती है ना, तो उनको ये भी कहा जाता है कि ये दैविक संपत्ति से संयुक्त हो गए। अगर भगवान भी ना कहे, बहुत से लोग तो कह देते तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, लेकिन ये जरूर है कि उनमें दिव्यताएं आ जाती हैं, दैविक गुण आ जाते हैं। तो ये तो सब कहते हैं तो देवता है, ये तो भाई देवता आदमी है। तो ऐसे जो उनके कर्म हैं, ऐसा जो उनका स्वभाव है, वो उन्हें सत बना देता है। साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते। ऐसे साधु पुरुषों के लिए ये सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कहा परसस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ प्रयुज्यते। एक और बात यहां पर कही, कहते उनके इन श्रेष्ठ आचरण के कारण, उनके इन श्रेष्ठ कर्मों के कारण, कौन से श्रेष्ठ कर्म है? तो कहते शास्त्र विधि के अनुसार इष्टापूर्त कर्म उनको कहा गया है शास्त्र में। कहते जो ऐसे कार्य करते हैं, यज्ञ कार्य करते हैं, यज्ञ का जो अन्न का दान करते हैं, जो भूमि का दान करते हैं, जो गैया का दान करते हैं, इस प्रकार के जो दान करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी खुदवाते हैं। अब कुआं और बावड़ी तो रहे नहीं, बावड़ी तो फिर भी कह सकते हैं, कुएं तो रहे ही नहीं, बावड़ी भी वहीं रह गई क्या ना। लेकिन यह है वर्तमान समय में बावड़ियाँ तो आज भी करा सकते हैं, जलाशय जो भी है। तो उसमें क्या है कि जो पशु आदि होते हैं उनके लिए जल की व्यवस्था के लिए पहले यही चीजें हुआ करती थी। तो वो चीजें अब कह लीजिए तो आवश्यकता भी नहीं रही, परिवर्तन हो गया इसमें भी। जल का जो स्वरूप, जिन रूपों में पहले जल उपलब्ध होता था, अब वो उन रूपों में न होकर के अन्य रूपों में घरों में ही उपलब्ध हो गए। हैंडपंप लग गए घरों में, सरकारी टोंटियां लग गई घरों में, सबमर्सिबल लग गए घरों में, टैंक में हर समय जल रहने लगा। तो उससे क्या हुआ कि वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं पर हो जाती है। लेकिन फिर भी जो भी जल से संबंधित सेवा करने का तरीका है, अब उसमें क्या है कि मान लीजिए आप जल का कोई भी स्रोत
आते जाते भक्तों के लिए, आते जाते प्राणियों के लिए। जैसे ये आजकल आपने देखा बहुत जगह पर गर्मियों में वाटर कूलर लगवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, टंकियाँ लगा के परमानेंट छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि पक्षियों के लिए जल भर करके रखते हैं, छत पर रख देते हैं या अन्य अन्य जगह जहाँ उनको अच्छा लगता है, जहाँ पर पशु पक्षी जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो ऐसा ही काम है, ये समझ लीजिए। तो इस तरह के श्रेष्ठ काम करवाने वाले। दूसरे कहा कि धर्मशाला बनवाने वाले। धर्मशालाएं पहले तो भाई बहुत लोग बनवाया करते थे, और तो धर्मशालाएं बनवाया करते थे, उन धर्मशालाओं को बनवाने का जो उद्देश्य हुआ करता था, उसके पीछे उद्देश्य था सेवा। कि कोई भी पथिक है, तीर्थ अगर तीर्थ पर है तो कोई भाई तीर्थ यात्री वहाँ पर रुके। और वो जो धर्मशालाएं हुआ करती थी पहले, सेठ लोग उनको निःशुल्क चलाया करते थे, या अगर शुल्क रखते भी थे तो वो बहुत नाम मात्र का हुआ करता था। पहले इस तरह के भाव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान युग में परिवर्तन आया। और वर्तमान युग में जो आया हुआ परिवर्तन है वो इस तरह का परिवर्तन है कि भाई कॉमर्शलाइजेशन हो गया। और कॉमर्शलाइजेशन के पीछे एक कारण ये भी हो गई कि अब पहले लोग सुविधाएं नहीं चाहते थे, अब सुविधाएं भी चाहिए। पहले तो क्या था कि धर्मशालाएं थी, रहने का स्थान था वो, और आए कैसे भी पड़ गए, जमीन पे टाट पट्टी बिछा के पड़ गए, चादर भी लोग अपनी लेकर के आ करते, बिछाई और पड़ गए। तो अब उस तरह की चीजें तो रही नहीं। अब धर्मशालाओं में भी लोग जाते हैं तो चाहते हैं कि अच्छा सा बेड मिले, उसके ऊपर अच्छा सा गद्दा हो, उसमें लेटरिन बाथरूम अटैच हो। पहले तो खाना बनाने का साधन भी क्या, तो खुला आंगन हुआ करता था, उस आंगन में या बरामदा, बरसात होती थी तो बरामदा, और उसी में वो ईंटों के चूल्हे, अंगीठी मिल गई या चूल्हे लगा दिए, लकड़ियाँ, तो उस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो उस समय एक्सपेंसिव नहीं थे। अब कुछ तो आवश्यकताएं बढ़ी, और कुछ आवश्यकताएं जो वहां के मैनेजमेंट है उनकी बढ़ गई। धीरे 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 धर्मशालाओं का रूप बदल करके वो होटलों वाला आ गया। वो धर्मशालाएं नहीं रही उस तरह की। धर्मशालाओं का जो प्रयोजन था वो भी नहीं रहा विशेष। लेकिन कुछ जगह आज भी हमने देखी ऐसी हैं जहां वास्तव में अभी भी बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, और वहां पर आप जाएं तो आज भी बहुत नाम मात्र प्रतीकात्मक रूप से लेकर के वो सेवा भी कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, भंडारे बहुत चल रहे हैं आज। लेकिन जिसको भंडारा कहा जाता है वो भंडारे नहीं चल रहे। पहले जो भंडारे चला करते थे वो भंडारे गरीबों के लिए हुआ करते थे, साधु संतों के लिए हुआ करते थे, अपने मिलने वालों को जिमाना, ये भंडारा नहीं होता, ये लोकाचार है। ये तो भाई अपना प्रेम की बात है, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये कोई बुरा है। लेकिन पहले जो भंडारों का उद्देश्य हुआ करता था वो यही हुआ करता कि जो गरीब लोग हैं वो आए और वह भोजन कर ले। और वो भोजन हुआ करता था पेट भरने के लिए, दावत नहीं हुआ करती थी। आज के समय में उनके रूप बदल गए। तो उस तरह की जो पहली व्यवस्थाएं थी, अगर आज भी उन व्यवस्थाओं को किया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये चीज़ें एक्सपेंसिव तब होती हैं जब हम उसमें वैरायटी बनाना शुरू कर देते हैं। तो खैर, यहाँ तो विषय साधु पुरुषों का चल रहा है। साधु पुरुषों की जो प्रशंसनीय कार्य है, जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जो होने चाहिए, उनकी चर्चा चल रही है, इष्टापूर्त कर्मों की। तो इनमें एक धर्मशाला का विषय है। इसके बाद विषय आया मंदिर का। कहते भाई मंदिर बनवाना,
मंदिर बनवाने को हमारे यहाँ शुरू से ही सबसे जो कर्मों की जब बात होती है तो इन कर्मों में मंदिर बनवाने के कर्म को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। उसके पीछे कई कारण है। कहते जितने भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनकी प्रेरणा स्थली मंदिर ही होता है। आज अगर यदि एक मंदिर बनता है तो केवल वहां पर देव प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हुई है, केवल वहां पर देव प्रतिमाओं को विराजित करके उनकी कृपा ही प्राप्त नहीं होती है। अभी तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जितने भी धार्मिक कर्म हुआ करते थे पहले वो मंदिरों में हुआ करते थे। मंदिर ऐसी जगह होती थी कि जहां पर सारे सत्संग जितने महात्मा लोग आते थे वो वहीं ठहरा करते थे। वहां पर वो मंदिर के साथ साथ एक तरह धर्मशाला भी होती थी। मंदिर में धर्मशाला जुड़ जाती थी। मंदिर में आने वाले लोग जो धर्मशाला में आए हुए तो उनमें उनकी सेवा वो किया करते थे। इस तरह का पहले प्रावधान होता था। तो आज भी मेरा मानना यह है कि मंदिरों में इस तरह की व्यवस्थाएं अवश्य होनी चाहिए। कोई संत महात्मा है तो कम से कम उसे रुकने की जगह मिल जाए, और जो वहां पर भक्त लोग आ रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि जो भी संत महात्मा है तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था वहां पर कर दे। इतना तो कम से कम सभी मंदिरों में होना चाहिए। मंदिरों को कभी भी कॉमर्शियल नहीं बनाया जाना चाहिए। मंदिर कोई व्यवसाय का स्थल नहीं है। हाँ, अगर भगवत इच्छा से किसी मंदिर के प्रति श्रद्धा असीम हो जाती है और वहां पर भाई अपने आप ही बहुत सामग्री आने लगी हो तो उसका सदुपयोग किया जाए, उसका विस्तार करने में करें। उस मान लीजिए वहां पर सत्संग का कार्यक्रम है, पहले एक कार्यक्रम करते हो तो एक के बजाय 4 करने शुरू कर दो, और ज्यादा जनता लाभान्वित होगी। वहां पर भोजन की व्यवस्था 100 आदमियों की कर रहे हैं, 1000 की करना शुरू कर दो। जैसा वहां पर भक्तों के द्वारा ही तो दिया जा रहा है, तो वो सब चीजें मंदिरों में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर हमेशा से प्रेरणा स्थल रहे हैं। मंदिर में बच्चों को जरूर भेजना चाहिए। बच्चे अगर यदि बचपन से मंदिर में जाते हैं तो वहां से संस्कारित होकर के आते हैं। जो बच्चे बचपन से मंदिरों में जाते हैं आप कभी भी देख लेना वो उच्च श्रृंखला नहीं होंगे, उनका चारित्रिक पतन नहीं होगा, उनको एक समाज का भय रहेगा या कह लीजिए एक शर्म रहेगी। वो भगवान और भक्तों के स्वरूप से और इतिहास से प्रेरणा लेंगे। उनके अंदर वहीं से वो संस्कार का मतलब उनका शुद्धिकरण। संस्कार जो हम कहते हैं ना बार बार, संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। जब भी हम संस्कारों की बात करें तो समझ लीजिए शुद्धिकरण। काहे का शुद्धिकरण? अंतःकरण का शुद्धिकरण। अंतःकरण का शुद्धिकरण शास्त्र विहित उसके भाव बन जाए, यही अंतःकरण का शुद्धिकरण। जब प्रत्येक प्राणी शास्त्र विहित कर्म करता है, हर कर्म उसका शास्त्र की मर्यादा के अनुसार होता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होता है। वो शास्त्र के नियमों की अवहेलना नहीं करता है, वो हमेशा शास्त्र का सम्मान करता है। और ये शास्त्र का सम्मान वही कर सकता है जो मंदिरों में जाएगा। भाई मंदिरों में पंडित जी से प्रसाद लेगा, वहां कुछ चढ़ा के आएगा, त्याग की भावना वहीं से तो बननी शुरू होगी। हमने बहुत लोगों को देखा, आज एक जगह पर चर्चा चल रही थी, कहने लगी पैसा तो बहुत लोगों के पास है लेकिन जी नहीं है। मंदिर में जाएंगे, खूब भगत देखेंगे और भगत देख करके सब जगह वहीं का लोटा, वहीं का जल वहां चढ़ाएंगे, वहीं से 2-4 फूल पत्ते तोड़ेंगे, वो चढ़ाएंगे, खूब देर उसमें लगाएंगे, पंडित जी से तिलक भी लगवाएंगे, पंडित जी से प्रसाद भी लेंगे, आरती भी करवाएंगे, सब काम करवाएंगे। लेकिन वो जो व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था में सहयोग कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोग, अच्छी बात है, जाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। वो शुरू से भावना बना के चले। भगवान भी तो उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं जिनकी भावना बनती है। मंदिर में जब भी जाएं तो कुछ ना कुछ अर्पित करके जरूर आना चाहिए। और वैसे रोज जाना चाहिए, रोज ही अर्पित करें। खाना भी रोज नहीं खाते क्या? अपने दिनचर्या के रोज के जो काम है रोज नहीं करते क्या? उनमें खर्च नहीं होता है क्या?
तो उसी में एक खर्च ये भी शामिल कर लीजिए। और ये खर्च नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, मंदिर में जो दिया जाता है वो खर्च नहीं है, वो तो भूमि में बोया गया धन है। और वो धन जैसे गेहूं एक बार बोते हैं तो कितना मिलता है, ऐसे वो धन एक का अनेक होकर के, वो खर्चा नहीं है। लेकिन सब्र नहीं होता, मन नहीं मानता, ये सबसे बड़ी कमी है। तो खैर मेरा भाव कहने का, मंदिर बनवाना ये दुनिया के जितने भी कर्म हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। जो भी व्यक्ति, अब देखो कहीं भी मैं कहा करता हूं, किसी भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, पता नहीं कितने कितने समय से कितने मंदिर बने हैं, कितने मंदिर होते हैं शहरों में, गिनती के मंदिर हैं। लेकिन उन मंदिर को बनवाने के हेतु कितने लोग, चिंतन करके देखें कितने लोग जुड़ पाते हैं। लेकिन जो जुड़ते हैं वो अमर हो जाते हैं। मंदिर ऐसा स्थल है। तो ये भगवान ने बताया कि ये प्रशंसनीय कार्य है। किसकी दृष्टि में प्रशंसनीय? सबसे पहले अपने मिलने वालों की दृष्टि में प्रशंसनीय, समाज की दृष्टि में प्रशंसनीय, देवों की दृष्टि में प्रशंसनीय, संतों की दृष्टि में प्रशंसनीय, और फिर कहते हैं कि मेरी नजरों में वह प्रशंसनीय है। भगवान कह रहे हैं प्रशस्ते कर्मणि, ये कहा है पर भगवान ने प्रशंसनीय कार्य, मेरी दृष्टि में वो प्रशंसनीय कार्य है। और ऐसे प्रशंसनीय कार्य में मैं सत रूप से, सत शब्द पार्थ युज्यते, भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहते उन ऐसे भक्तों के लिए, कहने में कहता हूं कि ऐसों के लिए सत शब्द जोड़ना चाहिए कि उनके अंदर मैं प्रवेश कर जाता हूं। जो ऐसे कार्य करते हैं उनके अंदर मेरा प्रवेश हो जाता है, मैं ही उनके अंदर बैठ करके उन सब कार्यों को करने का हेतु बन जाता हूं। या दूसरे शब्दों में कहें, जिसके अंदर ऐसी प्रेरणा होती है उनके अंदर स्वयं परमात्मा आकर के बैठ जाता है और परमात्मा उनको शक्ति देता है, परमात्मा उनको सामर्थ्य देता है, परमात्मा उस काम में कहीं भी अड़चन नहीं आने देता, कोई कमी नहीं आने देता। और ये सभी महान पुरुषों के अनुभव हैं भाई। ये मैं आपको सही बताता हूं, जितने भी शुभ कार्य इस तरह के जो बताए गए हैं, ये जब भी करते हैं तो इनके लिए परमात्मा से शक्ति मिलती है। कि धन कहां से आएगा अगर यदि हम सोचने लगे तो कभी नहीं हो सकती। आपको मैं सत्य बात बता रहा हूं, अगर यदि हम ये सोचे कि कोई भी शुभ कार्य हमने जो करने का बीड़ा उठाया कि इसके लिए धन कहां से आएगा, ये अगर हमने सोचना शुरू कर दिया तो काम कभी भी नहीं होगा। और हमने अगर यदि ये सोच लिया कि भाई बड़ी अच्छी प्रेरणा भगवान ने दी है, भगवान बस अगर इस काम को करा दे तो आनंद आ जाएगा, जीवन महक जाएगा, भगवान अपने आप ही उसे शक्ति देने लगते हैं। कहां से आता है, कैसे आता है, वो तो भाई भगवान को व्यवस्था करनी है, तुझे करनी ही नहीं है, हकीकत ही है। और हमारा तो भाई देखा है, हमने अपना भी अनुभव है और हमने संतों के अनुभव भी देखे हैं सबके, कभी कमी नहीं आती है ऐसे कार्यों में, कभी कमी नहीं आती। तो भगवान, क्योंकि उसके अंदर ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि परशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते, कहने भगवान की ऐसे प्रशंसनीय कार्य जिनके हृदय में उपजते हैं तो मैं उनके अंदर सत रूप से आकर के विराजमान हो जाता हूं। कहने तू जरा एक बार पग आगे बढ़ा तो सही। अब जो तू पग ही नहीं बढ़ाता, कोई बीड़ा उठाता ही नहीं है, तो काम होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। जब तू काम करने का भाव बनाएगा, बीड़ा उठाएगा, तो अपने आप हो जाएगा भाई। और इसमें एक प्रमाण मैं आपको देता हूं, यद्यपि किसी का नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो जब किसी की प्रशंसा पीछे करनी हो तो भाई लेना भी पड़ता है। हमारे शहर में ही एक व्यक्ति ऐसा है, उसने लड़कियों की शादियों में सहयोग करने का काम जोड़ रखा है। और भाई मैं आपको बताऊं,
पता नहीं, मेरे ख्याल से 500-400 शादियां उसने करा ली, 300 कुछ करा ली, 300 कुछ, चलो 400 के लगभग है। अब आप सोच के देखो 400 शादियों में, और हर शादी में मैं कहूँ 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जो भी, वो उसमें कोई एक निश्चित नहीं है, जो भी जैसा मौके पे हो जाता है। अब उसने तो ये है कि वो तो भगवान को अर्जी लगा देता है, उसका अपना शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने भी भाई शुरुआत से देखा है, उसकी अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में एक विश्वास रहता है, और वो कहने कोई बात नहीं भाई, जो भगवान भेजेंगे सामान तेरे यहाँ भिजवाएंगे, तो भाव होता है। तो उस भाव के कारण ही तो वो कर पा रहा है, प्रशंसा होती है इसीलिए, और उसका वास्तव में वो कार्य अत्यंत प्रशंसनीय। मैं जितना भी साधुवाद दूं उतना कम है, बीड़ा उठाने वाला चाहिए, मैं फिर कहता हूं, लेकिन हम तो डरते रहते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करने से डरते रहते हैं। इसलिए मैं तो बार बार प्रेरणा देता हूं भाई सबको, अरे उठा तो सही। तो एक वो कहावत है, कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, इसलिए जरा एक पत्थर उठा और तबीयत से जरा उछाल के देख तो सही, कम से कम। तू देखता भी नहीं, तेरे मन में कोई भाव उपजा और तू करना तो बहुत दूर की बात है, पहले पीछे हट गया पैर। अरे जरा सा पग आगे बढ़ा तो सही, देख तो सही, तेरे साथ कैसे कारवा जुड़ता चला जाता है। जुड़ेगा कारवा, आज पहले दिन नहीं जुड़ेगा तो 2 दिन बाद जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा अगर तेरे अंदर विश्वास है। हम तो बार बार कहते हैं, अब ये वृंदावन में कथा हो रही है, अब इसने बच्चे ने शुरुआत की, बात हुआ है ना, एक पग बढ़ाया, प्रयास किया, हमने कई बार उसको प्रेरणा दी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज भगवान की कृपा से वृंदावन में कथा चल रही है। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो वहां पर कथा चल रही है, प्रयास किया, सफलता मिलेगी। अब अगर यदि हम ये सोचने लगे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा भी सब आ जाएगा, तो एक बार जरा बढ़ तो सही, प्रयास कर तो सही, कदमों को आगे बढ़ा तो सही। अब कोई माने ना तो उसका क्या हिसाब है, विचार करें। हम तो इसीलिए बार बार कहते हैं अच्छे कर्म के लिए, भाई जो भी करना चाहता है कर, बस कर ले, घबरा मत। तेरे पीछे, तेरी पीठ पर परमात्मा का हाथ है, ये समझ ले। जब तेरे मन में कोई संकल्प आया है तो ये परमात्मा निश्चित रूप से परिपूर्ण करेगा, अपने आप ही होने लगा। तो ये भगवान की कृपा होती है, और उसकी प्रशंसा भगवान कह रहे हैं कि परसस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। कहते हैं ऐसे प्रशंसनीय कार्य, कहते हैं जो करते हैं उनके साथ में ये सत शब्द हम जोड़ते हैं, अर्थात उनके साथ परमात्मा जुड़ जाता है। लेकिन एक अंतर कहा कि दैत्य और दानव भी कभी कभी कुछ प्रशंसनीय कार्य करते हैं, कहते करते तो हैं, लेकिन उनका भाव सकाम होता है। अंतर यह है, उनका भाव सकाम होता है, उनके अंदर निष्कामता नहीं होती। जिनका भाव निष्काम होता है, कहते उसी के साथ है ये सत्य शब्द जो परमात्मा की सत्य स्वरूपता है। कहने में शास्त्र विहित तो शुभ कर्मों के करने वालों के पीछे जुड़ता हूं, शास्त्र विहित है। यहां पर ये जो दैत्य दानव करते ये शास्त्र विहित नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए शक्ति अर्जन करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, तो उनके लिए नहीं जुड़ता भाई। भगवान ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, कहते जो दैविक संपत्ति से संयुक्त है, जिनके अंदर भाव परोपकार का है, जो यज्ञार्थ कार्य करते हैं, जो दूसरे के भले के लिए केवल करना है, अपना भला जो नहीं सोचता है, उसे किसका भला सोचना है, संसार का भला। उसके मन में भाव आता है, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
कहते हैं जो भी इस शरीर के माध्यम से कर्म होते हैं, इन कर्मों के द्वारा सब सुखी हों। कहते जो भी संपर्क में है वही सब सुखी हो जाए। अब मान लीजिए कोई कहीं पर यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के द्वारा जहां जहां तक भी कहते हैं कि उस यज्ञ का धूम्र जाता है, कहते तो वहीं वहीं का वातावरण शुद्ध होता चला जाता है भाई। जब वो सुगंध फैलती है तो वातावरण वहीं वहीं का सबका सुगंधित हो जाता है ना। और जब वातावरण सुगंधित होता है तो सबका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे कर्म हो, किसी को पता भी नहीं कि आप कर रहे हैं और काम हो रहा है। तो ये जो ऐसे कर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी भावना यही है कि जो यज्ञ हम करें उसके द्वारा सब प्राणी सुखी हों, जीव मात्र सुखी हो, किसी को भी दुख ना हो, हमारे किसी भी कार्य से किसी को कष्ट ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा प्रयास सदा यही रहना चाहिए। सर्वे संतो निरामय, और सब रोग मुक्त हों। हमारा जो कार्य है वो किसके लिए है? रोग मुक्त करने के लिए हो। कौन से रोग? एक तो भाई लौकिक रोग कहे जाते हैं संसार में जो होते हैं, और एक जो है ये जो अंतःकरण के रोग हैं, हम इनकी बात विशेष रूप से करते हैं। कहते हैं महान पुरुषों का कार्य तो इनको दूर करना है भाई। अंदर बैठे हुए काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को, राग को, द्वेष को, ईर्ष्या को, हिंसा को, ऐसे जो रोग बैठे हुए अंदर, कहते हैं इनको दूर भगाना है। क्योंकि बैठे हुए सबके अंदर है भाई। जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है ये सबके अंदर, और समय समय पर ये स्फुरित भी होते हैं। लेकिन बात क्या है, जब ये स्फुरित होते हैं भाई, क्या करें, कभी कभी समंदर में तूफान आता ही आता है, लेकिन वो जब आए ना तो फिर धैर्य के साथ उसको जरा शांत भी करो, ये भी जरूरी है, ये स्वाभाविक है। उसको शांत जिसने कर लिया उसको अंदर ना रखें, उसको दबाने की आवश्यकता है। तो वो दूसरा जो भाव है सर्वे संतु निरामय, ये अंदर के रोगों को दूर करो। और जिस दिन पूरी तरह दूर हो जाओगे उसी दिन आप सत्य स्वरूपता में विराजमान हो जाओ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और क्या देखें? कहते जिस और भी आप देखें, जो भी आपको दिखे, कहते उस सब का कल्याण हो, सब कल्याण को प्राप्त हो, स्वयं भी कल्याण को प्राप्त हो और दूसरों का भी कल्याण करें। आपके जितने भी कार्य हो कल्याण के लिए होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहते हैं दुख, रोग, वो सब के सब भगवान दूर कर दे इनके। और अगर यदि इनका दुख मेरे को भोगना पड़ जाए तो मैं भोग लूं, लेकिन ये सुखी हो। तो ये भावना कल्याणकारी भावना है। ऐसी कल्याणकारी भावना के साथ जिनके कर्म होते हैं उनके साथ कहा भगवान ने कि मैं संयुक्त होता हूं। असुरों के कभी नहीं होते। असुरों के ऐसे भाव थोड़े ना होते हैं, दानवों के, दैत्यों के ऐसे भाव थोड़े ना होते हैं। ये भाव तो भाई दैविक प्रकृति वालों के होते हैं। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि सबके अंदर, शुभ कर्मों के अंदर, प्रशंसनीय कार्यों के अंदर, कहते हैं मैं आकर के बैठ जाता हूं, मैं तुझे शक्ति देता हूं, इसलिए बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो तुम्हें घबराने की कहां बात है? जरूरत ही नहीं है घबराने की। तो खैर इस चीज को भाई, इस सत्स्वरूपता को आप अनुभव करें और आनंद मनाएं। इन्हीं सुभावों के साथ आज के सत्संग को
अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और भाई अब जो है कल है सकट, पहले उपस्थिति ऐसी हो रही है तो कल तो सकट मनाओ। और फिर भाई वृंदावन जी की कथा है, आपको बताया था, तो इसलिए अब 3 दिन बाद सत्संग के लिए, यानी 6, 7, 8 3 दिन का विश्राम रहेगा। 9 तारीख को फिर, वैसे वहाँ तो समापन 9 को ही है मेरे ख्याल से, हाँ, तो 9 तारीख, लेकिन 9 तारीख को करेंगे सत्संग, ठीक है। 9 तारीख को फिर उपस्थित होते हैं, आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सबके लिए शुभकामना करते हैं, यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।